Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video I will explain isentropic efficiency. ये जो टर्म है isentropic efficiency, रिवर्स ब्रेटन साइकिल या फिर ब्रेटन साइकिल, रनकाइन साइकिल, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बार इसका यूज होता है। और अगर आपको इस टर्म के बारे में अच्छे से क्लियरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे अटकोगे। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझते कि ये होता क्या है। अब ये जो इसका मैंने डेफिनेशन थोड़ा सा लिखा है, द कंपैरिजन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्चुअल साइकिल एंड आइडियल साइकिल। इसका मतलब ये है, ये जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है ये आपको रिलेट करता है कि जो आप एक्चुअल में थ्योरी पढ़ रहे हो किसी भी डिवाइस का, जैसे पंप ले लो या फिर टरबाइन ले लो, और जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली यूज करने जाओगे तो वहाँ पे चेंज क्या हो जाता है। तो वहाँ पे जो एफिशिएंसी होता है, जो डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे हम एफिशिएंसी निकालते हैं। वो जो एफिशिएंसी होता है वो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फिगर लिया है जूल साइकिल का। ये यहाँ पे 1 to 2 कंप्रेसर लगा हुआ है और 3 से 4 टरबाइन लगा हुआ है। अब दोनों केस में मैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी को बताऊंगा। दोनों केस में जो कभी-कभी हम रट लेते हैं कि एक्चुअल अपॉन आइडियल, ये हमारे दिमाग में ऑलवेज रहता है कि एक्चुअल जो होगा वर्क वो कम होगा और आइडियल के केस में ज़्यादा होगा, तो दैट्स वाई एफिशिएंसी के केस में एक्चुअल अपॉन आइडियल ऑलवेज करते हैं। बट अगर यहाँ पे आप एक्चुअल अपॉन आइडियल का फंडा लगाओगे तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे पहले कंप्रेसर के केस में समझते हैं कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पे आप देखो 1 to 2 जो है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 to 2। और 1 to 2 डैश जो है आइसेंट्रोपिक नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये हमारा आइडियल के केस में है और ये एक्चुअल जब डिवाइस वर्क करता है उस केस का है। तो यहाँ पे देखो 1 से 2 के केस में कंप्रेसर को कम काम करना पड़ रहा है और 1 से 2 डेज के केस में कंप्रेसर को ज़्यादा। मतलब आइडियल के केस में हम जो वर्क निकालते हैं कंप्रेसर का वो एक्चुअल के केस में एक्चुअली कम होता है। तो अगर आप इस कंप्रेसर का एफिशिएंसी निकालना चाहो तो इस कंप्रेसर का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे ज़्यादा है और ये एक्चुअल वाला है। और एफिशिएंसी के बारे में हमें ये पता है कि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होता है, 100% से कम होता है। तो एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालते वक्त आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में जो भी आप डालोगे डिफरेंस टेम्परेचर का वो छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर वाला बड़ा होना चाहिए। तो आप इन दोनों में से देख लो छोटा कौन है और बड़ा कौन है। इसका जो डिफरेंस होगा ये कम होगा और इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो न्यूमरेटर में जो लिखोगे T2 माइनस T1 और डिनोमिनेटर में T2 डैश माइनस T1। तो ये होगा इन द केस ऑफ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। इसके केस में आइडियल अपॉन एक्चुअल हो जाता है, जस्ट अपोजिट। यही चीज़ जब आप टरबाइन के केस में निकालने जाओ तो टरबाइन के केस में देखो ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस है, सॉरी आइडियल है, और ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस है। आइडियल के केस में आप देखो वर्क हमें ज़्यादा मिल रहा है और एक्चुअल के केस में वर्क कम मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा एफिशिएंसी का वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल अपॉन आइडियल, यानी T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालते वक्त सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, ऊपर में आप लेस वाले को दोगे, डिफरेंस चाहे वो टेम्परेचर का हो या प्रेशर का हो वो लेस होना चाहिए, और नीचे में मोड होना चाहिए। तभी आपका एफिशिएंसी जो है लेस देन 1 आएगा और लेस देन 1 ही एफिशिएंसी होता है। ये ध्यान रख के आप फार्मूला पुट कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर हमेशा सही आएगा, इसका निकाल सकते हो। अब इसी पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपका रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, एन एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन द बेल कोलमैन साइकिल takes air into compressor at 180
ई ATM, यहाँ पे ATM होगा, एंड -5 डिग्री सेल्सियस इट इज़ कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर टू 5 ATM। अब देखो एक से लेके एक ATM पे लिया एयर को, वो उसको 5 पे कंप्रेस कर दिया। पहले ये -5 डिग्री सेल्सियस पे था और अब इसने इसको कंप्रेस किया होगा एंड कूल टू 25 डिग्री सेल्सियस एट सेम प्रेशर। इट इज़ फर्दर एक्सपांड टू 180। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये आपका इसने इसको कंप्रेस किया, ये बोला स्टार्टिंग में ये 1 ATM पे था, ये 5 ATM पे चला गया। यहाँ पे बता रहा है हमारा जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, और उसने ये बताया कि यहाँ से कंप्रेस किया एयर को, और उसके बाद जब ये कूलर में इसको कूल किया तो इसका जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब इसने हमें ये दिया है कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का जो है 0.85 है, और ये जो टरबाइन है इसका 0.9 है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये आइडियल साइकिल है, इसका एक्चुअल जो है वो ये साइकिल होगा। एक्चुअली में कंप्रेसर ऐसे इतना ज़्यादा वर्क कर रहा है और ये टरबाइन इतना कम वर्क कर रहा है। तो ये आपका कंप्लीट होगा, और यहाँ पे हमें मास फ्लो रेट दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने सेम फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ये जो भी गिवन दिया है वो लिख लेंगे हम। ये P1 और P4 दोनों इक्वल होगा, बिकॉज 1 एटॉमिक पे ये कंप्लीट जो है आइसोबारिक प्रोसेस होता है। ये T1 हमें दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है। सबसे पहले केल्विन में निकालेंगे, और कंप्रेसर का एफिशिएंसी और एक्सपांडर का एफिशिएंसी दिया हुआ है। और हमें इसमें निकालना जो था वो हमें पावर निकालना है और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालना है। अब अगर हमें पावर निकालना है तो पावर क्या होगा, यानी ये देख लो T2 माइनस T1, जो हम वर्क इनपुट दे रहे हैं, जो पावर हम इन दे रहे हैं वही हमें निकालना है। तो पावर क्या हो जाएगा, MCP T2 माइनस T1। अब चूंकि ये हमारा ये आइसेंट्रोपिक के केस में है, बट यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है सारा एक्चुअल वाला हो रहा है, और उसका जो है इफिशियंसी 0.85 दिया। तो यहाँ पे पावर जो है T2 डैश माइनस T1 आप नहीं लिख सकते हो। पावर जो लिखोगे MCP इंटू T2 माइनस ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल में वर्क ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये आइडियल है। एक्चुअली वर्क इसको पंप को कंप्रेसर को इतना करना पड़ रहा है। तो ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा वर्क का। अब निकालना बस हमें ये है T2 निकालना है। ओके, T2 निकालना है, बाकी सब कुछ हमें पता है तो डायरेक्ट आ जाएगा। उसी तरह RC के केस में रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मतलब डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट आइडियल के केस में क्या होगा, टी T1 माइनस T4 डैश होगा, बट एक्चुअली जो है टरबाइन कहाँ पे लेके आ रहा है, यहाँ तक। तो डिजायर्ड इफेक्ट जो है सिर्फ इतना ही होगा, हमें डिजायर्ड इफेक्ट कम मिल रहा है। तो RC हमारा हो जाएगा MCP T1 माइनस T4। तो अब हमारा टास्क ये है कि हम T2 पता करें और T4 पता करें, ये दोनों पता कर लेंगे तो हमें जो भी आंसर निकालना है वो पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो T2 डैश कैसे पता कर सकते हो, ये क्या है, कंप्लीट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी एडियाबेटिक, एडियाबेटिक है तो आप वहाँ पे ये वाला टर्म यूज कर सकते हो कि T2 अपॉन T1 इक्वल टू, ये क्या होता है, प्रेशर रेशियो और अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये वाला रिलेशन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसा आप गलती से भी T2 डैश इस प्रोसेस में ये वाला रिलेशन मत लगा देना। ओके, ये वाला रिलेशन कहाँ पे लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें। तो ये बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे भी जो ये वाला रिलेशन है वो इस प्रोसेस में लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक के लिए ही वैलिड होता है। तो ये जो है इसके लिए आप कभी भी गलती से मत लगा देना। तो उस प्रोसेस का यूज करते हुए यहाँ पे T2 डैश निकालो। अब T2 डैश हमें पता चल गया इतना। अब हमें निकालना है कंप्रेसर का एफिशिएंसी जो कि हमें दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आपका कितना T2 होगा। जैसे ये निकाला, और ये हमें ये इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है, हमें निकालना है ये टेम्परेचर T2 डैश।
और दिया हुआ है T2 हमने निकालना है एडियाबेटिक रिलेशन से, T1 हमें पता है और इस कंप्रेसर का हमें इफ़िशियंसी पता है, इफ़िशियंसी लिख दिए। अब इसमें से देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है, इसका जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, ये छोटा होगा तो इसको मैंने ऊपर में लिखा है, ये T2 डैश है, इसको ऊपर में लिखा है और ये जो डिफरेंस है ये बड़ा है तो इसको नीचे लिखा है। तो फाइनली हमें जो निकालना था T2, ये यहाँ से निकल जाएगा T2 का वैल्यू। उसी तरह सिमिलरली और T2 का वैल्यू निकाल के पुट कर दो तो पावर आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली आप T4 अपॉन T3 करो, T4 डैश करना, ये याद रखना T4 डैश, और यहाँ से T4 आएगा और उसी तरह टरबाइन का निकालो, ऊपर में छोटे वाले का डिफरेंस रखो और नीचे में बड़े वाले का, T4 आ गया और फाइनली आप RC में पुट करके आंसर निकालो। तो ये कंप्लीट आपका न्यूमेरिकल था। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें, and if you like it then please click on the like and also subscribe the MS tutorial for more such video. Thank you so much. Good luck.